कॉटन के कपड़े गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये बहुत हल्के फुल्के होते हैं, गर्मी का एहसास इनसे कम होता है, और दूसरा शख्सियत पे इन पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बड़े ये लग्जरी सा लुक आता है। मर्द तो खुश होते हैं मगर औरतों की जान जाती है इनको प्रेस करने में। तो आज की वीडियो में जी मैं इनको प्रेस करने का बहुत आसान तरीका लाई हूँ, बग़ैर आप पानी छिड़के। अगर आपके कॉटन के कपड़े ऐसे मतलब इस हद तक ड्राई हैं और इतने इसमें रिंकल्स हैं तो समझ जाएं कि ये अब आपके कपड़े अच्छे से, जितना भी आप पानी छिड़क लें, ये अच्छे से प्रेस नहीं होंगे। तो आज मैं जी बहुत मुनफरिद तरीका लेकर आई हूँ। बल्कि कॉटन के कपड़े धोने से लेकर प्रेस करना, इनके लिए कौन सा हैंगर इस्तेमाल करना चाहिए और अलमारी में आप इनको कैसे लगाएं, तो यहाँ तक मैंने वीडियो में बताया है। तो आपने मेरे साथ रहना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी एक बहन ने कमेंट किया था मुझे कि हम कौन सा सर्फ़ इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने बॉयकॉट किया हुआ है। तो हमारे जो पाकिस्तानी डिटर्जेंट है तो उनमें कौन सा अच्छा होगा। तो इससे पहले तो यकीन करें मैंने भी कभी गौर ही नहीं किया इस चीज़ पे, लेकिन इस बार मैं भी ये लाई हूँ सर्फ, वेवी नाम है इसका। तो मैं पहली बार ही इस्तेमाल कर रही हूँ, तो देखते हैं फिर आपके साथ मुझे भी रिज़ल्ट आज मिल जाएगा कि ये इससे अच्छे साफ़ होंगे, जाग कैसा बनेगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए जी पहले तो मैंने सर्फ डाला और उसके साथ जी 1 टेबल स्पून मैंने सोडा शामिल कर दिया, क्योंकि सोडा जो है कॉटन के कपड़ों में आप ज़रूर शामिल किया करें। इससे फ़ौरन से पसीना बाहर आ जाता है कपड़ों से और ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेल फ़ौरन से साफ़ हो जाती है। कॉटन के कपड़े अगर आप ज़्यादा टाइम मशीन में रगड़ेंगे तो फिर वो, चूँकि ये कपड़ा बहुत नाजुक पतला सा कपड़ा होता है, तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके साथ आप देख रहे हैं कि मैं कॉटन के कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने कफ़ सीधे किए, क्योंकि अमूमन मर्दों की आदत होती है कि कफ़ ऊपर चढ़ा लेते हैं और जब फिर वो कपड़े चेंज करते हैं तो ज़ाहिर उनको पता होता है कि कफ़ सीधे करने वाले हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है ये इतनी मेहनत करने की। उसके साथ ही पॉकेट चेक कर लें। पॉकेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। मर्द बड़ी होशियार चीज़ है, 1 रुपया भी अपने पॉकेट में नहीं छोड़ते। उनको पता है अगर छोड़ा तो फिर कहाँ मिलेगा। तो जी पॉकेट भी बिल्कुल खाली निकले, और अज़ारबंद जो होता है शलवार में तो उसको भी खींच कर आप बिल्कुल सीधा कर लें। और उसके साथ ही मैंने 2 जोड़े इसमें एक बार डाले हैं। दोनों का कलर ऐसा है कि इनका कलर नहीं निकलता, तो इसलिए दोनों मैंने साथ डाल दिए, क्योंकि कॉटन के कपड़ों के कलर का बड़ा ख्याल किया करें। ये हल्के कलर में अगर हों तो आप ये देखा करें कि ये फ़ौरन से दूसरा कलर जज्ब कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपके कपड़े जो हल्के कलर के हों वो एक साथ डाला करें, डार्क एक साथ डाला करें। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने जोड़े साथ डाल दिए हैं और आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इनको वॉश कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी उन बहनों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनके चैनल्स हैं वो जी मेरे थंबनेल्स लगाती हैं। तो मैं इस पे एतराज़ नहीं करती, बल्कि खुश होती हूँ कि मेरी चीज़ें उन्हें अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोज़ उन्हें अच्छी लग रही हैं। उसके साथ मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरा मतलब ये तरीका भी अपनाया है, जैसे कि मैं अपने वीडियो सिर्फ एक टॉपिक पे बनाती हूँ, यानी मैं ढेरों ढेर टिप्स नहीं देती, क्योंकि देखने वाले को भी समझ नहीं आती, याद भी नहीं रहती। तो मेरी ये है कि मैं एक टिप देती हूँ तो उस पर मैं डिटेल से बनाती हूँ वीडियो। तो यहाँ पर साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि ये देखें, आपने ऐसे कॉटन के कपड़े कभी भी मरोड़ मरोड़ कर नहीं निकालने मशीन से, बल्कि दबा दबा कर निचोड़ने हैं, क्योंकि जब आप इनको मरोड़ कर निकालेंगे तो इनमें रिंकल्स जो हैं ड्राई होने के बाद इतनी सख्त हो जाती हैं कि जो प्रेस करने से भी नहीं निकलती। जो मैंने मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं उनको ये अंदाज़ा है कि मैं कपड़े किस तरह धोती हूँ, यानी कि मैं कपड़े किसी बकेट में या टब में मैं नहीं खंगालती। मैं वॉशर से निकाल कर स्पिनर में डालती हूँ और डायरेक्ट पाइप लगाकर धोती हूँ। तो अगर आप में से कोई ये सहूलत लेना चाह रहा है तो मेरे चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो भाई वेवी ने तो कमाल कर दिया, कॉलर तो काफ़ी अच्छे साफ़ निकल गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना चाहिए इसको। तो अभी तो ये फ़र्स्ट टाइम है, 1-2 बार मैं मज़ीद भी इसको इस्तेमाल करूँगी, तो हो सकता है आगे किसी वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसके रिज़ल्ट बताऊँ, क्योंकि बस दफ़ा एक बार से पता भी नहीं चलता ना, तो जब तक हम 2 से 3-4 बार इस्तेमाल ना कर लें। तो मैं बता रही थी, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने जो बहुत ढेरों ढेर टिप्स देती थी, अब उन्होंने भी एक टिप देनी शुरू कर ली है, उस पर डिटेल से बताना शुरू कर लिया। तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई, क्योंकि बस बहुत अच्छे चले हुए चैनल थे जिन्होंने मेरी इस चीज़ को कॉपी किया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मेरे कंटेंट को पसंद किया, तभी तो आपने उसको फॉलो किया। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पर जी दोनों कॉटन के सूट मैंने मशीन में डाले। आपने देखा कि कॉलर मैंने कैसे ऊपर करके रखा, क्योंकि कॉलर जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और आजकल तो ये बुकरम वगैरह भी इतने अच्छे नहीं आए हुए, तो उससे कॉलर जो है वो ख़राब हो जाता है, बेंट हो जाता है। तो आपने इस तरह इसको सीधे से कर रख देना है। अब जी मेरे कपड़े ड्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने क्या करना है कि इनको निकालना है
और जी तार पर हस्बे मामूल तार पर फैला देना है। और तार पर मैंने कैसे फैलाना है कि अच्छी तरह इसको आपने झाड़ कर, ताकि जो रिंकल्स हैं वो काफ़ी हद तक सीधी हो जाए, तो तार पर फैला लेंगे। अब तार पर जी हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये इस हद तक ड्राई हो जाएंगे कि इनसे सलवटें निकलना मुश्किल हो जाएंगी। ये सलवटें ही हैं जो हमें इतना परेशान करती हैं, और कॉटन के कपड़ों को दूर से देखकर जो है हमारे माथे पे भी सलवटें आ जाती हैं कि इनसे कैसे हम जान छुड़ाएं। तो यहाँ पर जी मैं इनको तार से उतार रही हूँ। तो आगे चलते हैं, मैं आपको इनको प्रेस करना और फिर हैंगर हम कौन सा यूज़ करें, अलमारी में कैसे हम इनको लगाएं, तो ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। और यहाँ पर देखें, ये कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ और आप देखेंगे कि कितने अच्छे से ये प्रेस हो रही हैं। अक्सर मेरी बहनों को कॉटन के कपड़े प्रेस करना बहुत मुश्किल लगते होंगे, मेरी तरह मुझे भी बहुत मुश्किल लगते हैं। अब तो खैर मेरी हेल्पर प्रेस कर देती है, लेकिन हेल्पर का ये है कि वो मतलब छोड़ने पड़ते हैं, वो इतने अकड़ जाते हैं कि जब वो प्रेस करती है तो वक्ती तौर पे तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे प्रेस हो गए हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी वो सारी सलवटें वापस आ जाती हैं, हल्की हल्की उनमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो तरीका है, इससे ये होगा कि आप जब इसको प्रेस करेंगे तो इसकी सलवटें वापस नहीं आएंगी, जैसे बिल्कुल नए के जैसे हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कॉलर प्रेस कर रही हूँ और कितना अच्छे से ये कॉलर मेरा प्रेस हुआ है, बिल्कुल जैसे नया होता है। तो आप अगर इस तरीके से कपड़े कॉटन के धोएंगे और प्रेस करेंगे तो आपके ये जो कॉलर है इसमें बिल्कुल भी ये बेंट नहीं होगा, लाइनें नहीं पड़ेंगी और आपके कपड़े फ्रेश फ्रेश रहेंगे। तो घर के इतने काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि मेरी हेल्पर भी है, आप में से भी कितनी बहनों ने ज़ाहिर हेल्पर अपने साथ रखी होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन हमें पता होता है। बच्चे कहते हैं कि काम ही क्या है मम्मा, आधा तो हेल्पर कर जाती है, लेकिन हमें पता होता है कि हम क्या क्या काम करते हैं और दिन को कितने मासूम भर लड़ते हैं। तो यहाँ पर जी ये आप देख रहे हैं कि मैं ये कपड़े प्रेस कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये प्रेस हो रहे हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद तो भाई आपके कॉटन के कपड़े प्रेस करने की परेशानी बिल्कुल ख़त्म होगी। और यहाँ पर देखें, आप ख़ुद देख लें, मैं नहीं कहती, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छे से ये कपड़े सीधे हो रहे हैं। अब अगर कपड़े ज़्यादा कड़क होकर ये जब ड्राई होते हैं तो उन पर आप जितना भी पानी छिड़क लें उन्होंने सीधा नहीं होना होता। अगर वक्ती तौर पर सीधे भी होते हैं, जहाँ जहाँ पानी लगा होता है वो जगह सीधी होती है, और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ी जगह भी रही होती है जहाँ पानी का छिड़काव नहीं हुआ होता तो वहाँ से वो रिंकल जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर देखें जी ये कपड़े मेरे बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो रही हैं और मैं साथ साथ खुश भी हो रही हूँ कि काम भी मेरा, वीडियो भी बन रही है और साथ साथ मेरा काम भी हल्का हो रहा है। तो अब जी ये शर्ट तो मैंने प्रेस की, और अब हैंगर आपने कैसे लेने हैं। हैंगर आप कॉटन के कपड़ों के लिए छोटे हैंगर का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया करें, फुल साइज़ हैंगर लें। स्टील के हैंगर तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने अपने हस्बैंड और बेटे के कपड़ों के लिए स्टील के बड़े बड़े हैंगर लाए हुए हैं, जिनमें ये इतने सीधे हो जाते हैं कि इनमें जो है ये लाइनें नहीं पड़ती और बिल्कुल ये सीधे लगते हैं। तो यहाँ पर देखें जी कपड़े तो मेरे प्रेस हो गए। तो अब देखते हैं अलमारी में हम इन्हें कैसे लगाएं। तो अलमारी में लगाने का भी ये है कि अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं कि अलमारी में बहुत क्लोज करके लगा देती हैं, जिसकी वजह से जी ये कपड़े जो है एक दूसरे के साथ टच होकर, तो ये मतलब कुछ दिनों बाद जब आप सूट चाहिए होता है आप निकालती हैं तो आगे सूट्स आप कह रहे होते हैं कि हमें तो कभी किसी ने प्रेस ही नहीं किया। तो इसके लिए ये है कि आप इतना फासला रखें ताकि कपड़े आपस में जुड़े ना। आप देख रहे हैं कि इतना आप फासला कपड़ों के दरमियान ज़रूर रखें ताकि एक दूसरे के साथ टच ना हो। तो यकीनन जी मेरी बहनों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।